हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले इचिंग के बारे में, यानी खुजली के बारे में। प्रेगनेंसी वुमेन के लिए बहुत ही यादगार लम्हा होता है, पर ये जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, उसके लिए किसी जंग से कम नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो इस टाइम पीरियड में आपको परेशान करती हैं। तो उन सारी परेशानियों में से एक परेशानी खुजली की भी होती है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो आके कंप्लेन करते हैं खुजली की, स्पेशली आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब 6 महीने के बाद जो पेशेंट हैं स्पेशली खुजली की कंप्लेन करते हैं। तो ये जो खुजली है प्रेगनेंसी में, ये नॉर्मल भी हो सकती है और एबनॉर्मल भी हो सकती है। तो आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा वो यही होगा कि किन केसेस में इन खुजली को हम नॉर्मल मानेंगे और किन केसेस में ये एबनॉर्मल होता है और आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। कुछ हद तक जो इचिंग होती है वो प्रेगनेंसी में एकदम नॉर्मल होती है, क्योंकि जो भी आपका बॉडी एरिया है वो स्प्रेड हो रहा होता है, उसमें बढ़ाव हो रहा होता है, खिंचन हो रहा होता है, स्पेशली आपके ब्रेस्ट एरिया और एब्डोमेन एरिया में ऐसा हो रहा होता है। तो इससे बचने के लिए पेशेंट को सलाह दिया जाता है कि 3 महीने के बाद से वो अपने एब्डोमेन पे जो है ऑयल या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाए, ताकि वहाँ पे जो है मॉइस्चराइज़र मेंटेन रहे और उसको ये प्रॉब्लम कम से कम हो। इसके अलावा आपको क्या करना है कि हॉट वाटर बाथ नहीं लेना है, क्योंकि हॉट वाटर बाथ से आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई होगी और जितना ज़्यादा ड्राइनेस होगा आपकी स्किन में उतनी ज़्यादा आपको इचिंग होगी। उसके अलावा आपको जो सॉप यूज करना है, बहुत ही माइल्ड सा सॉप यूज करना है, डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं जाना है। इन सारी चीज़ों को तो आपको करना ही है। उसके अलावा जो भी आप नारियल तेल या फिर जो भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश करिए कि 3 से 4 बार दिन में लगाएं, क्योंकि आपका जो बेली एरिया है आपको वहाँ पे ड्राई नहीं करना है, क्योंकि ड्राई होगा तो इचिंग होगी। इसके अलावा खाने पीने में आपको क्या ध्यान देना है, अपने आप को हमेशा हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेट रखने से क्या होता है कि जो भी ये खिंचाव होता है आपकी स्किन में कम होता है। उसके अलावा जो भी आप फूड ले रहे हैं वो अच्छा फूड लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, क्योंकि आपके जो खान पान है उसका आपके स्वीट ग्लैंड्स पे बहुत असर पड़ता है। तो जब आपके स्वीट ग्लैंड्स प्रॉपरली काम करेंगे तो मॉइस्चर आपकी बॉडी में मेंटेन रहेगा और इचिंग की प्रॉब्लम कम होगी। उसके अलावा जो भी आपको इचिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा खुजलाएं नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा खुजली करेंगे, नाखून लगाएंगे, तो वहाँ का एरिया और लाल होगा, रेडनेस होगी और आपको स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा पड़ेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो आप हल्का हल्का उसको सहला सकते हैं। और इन सब के अलावा खुजली से बचने के लिए आप आइस पैक का यूज कर सकते हैं। कभी कभी डॉक्टर को एंटीहिस्टामिन ड्रग देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मॉइस्चर मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, अपने आप को हाइड्रेट करके रखा हुआ है आपने, फिर भी आपकी खुजली आराम नहीं हो रही है, सीवियर इचिंग हो रही है, और आपके जो स्टूल और यूरिन का कलर है वो येलो होता जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर से तुरंत मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये एक सीवियर लीवर का कंडीशन, जिसको ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेटिस बोलते हैं, उसको इंडिकेट करता है। ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेटिस क्या होता है? ऑब्स्टेटिक्स मीन्स आप मान लीजिए जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, कोले मीन्स गॉल ब्लैडर, स्टेटिस मीन्स होता है किसी भी चीज़ का जम जाना। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, गॉल ब्लैडर में बाइल इकट्ठा होने लगता है, उसका प्रॉपर फ्लो नहीं होता है। तो इस केसेस में प्रेग्नेंट पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है, नॉर्मली हमारी बॉडी में लीवर जो है वो बाइल एसिड बनाता है, वो आपके गॉल ब्लैडर में जाके इकट्ठा होता है और ज़रूरत के हिसाब से वो आपके इंटेस्टाइन में आता है और फैट को ब्रेक डाउन करता है, फैट का ब्रेक डाउन करता है। पर क्या होता है प्रेगनेंसी के केस में, क्या होता है प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है तो इसकी वजह से हमारे जो बॉडी का जितना भी मूवमेंट होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लीवर में का भी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो जो पित्त है, जो बाइल है, ये बाइल डक्ट गॉल ब्लैडर से बाहर नहीं आता है, ये धीरे धीरे गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होने लगता है और जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है तो ये उल्टी दिशा में इसका फ्लो होने लगता है, मीन्स ये इंटेस्टाइन में नहीं आता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में बाइल एसिड, बाइल साल्ट्स और जो भी लीवर एंजाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए मिलते हैं। और जब ब्लड में ये बाइल साल्ट, बाइल एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है, तो आपको सीवियर इचिंग फील होती है, स्पेशली हाथ
और पैर के तलवों में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और ये जो इचिंग होती है रात के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ कुछ पेशेंट में तो इतनी ज़्यादा इचिंग होती है कि वो रात में सो भी नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा खुजला देते हैं कि स्किन पूरी नुच जाती है और वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं। रेड पूरा स्किन रेड हो जाता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, LFT जिसको बोलते हैं। इसमें आपका जो भी लीवर एंजाइम है, जिस हिसाब से रिपोर्ट आता है, जितना डे रेंज होता है, डॉक्टर उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और डॉक्टर आपको अर्सोडीऑक्सीकोलिक सॉल्ट नाम का एक ड्रग देते हैं। उसके अलावा आपको एंटीहिस्टामिन देते हैं, लैक्टोकैलामाइन का लोशन लगाने को देते हैं। इन सारी चीज़ों से आपको कुछ हद तक तो रिलीफ होता है, पर जो इसका फाइनल ट्रीटमेंट होता है वो डिलीवरी के बाद ही होता है। लेकिन अगर LFT का लेवल बहुत ज़्यादा डे रेंज होता है और इसको मेंटेन नहीं किया गया तो फीटस और मदर दोनों में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। फीटस में क्या होता है, IGR होने लगता है, फीटस जो है वो मेकोनियम पास कर देता है। अगर सीवियर केसेस में कभी कभी सडन IUD या स्टिल बर्थ के भी चांसेज होते हैं। डिलीवरी के समय फीटस डिस्ट्रेस में जा सकता है। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ये सारी चीज़ें फीटो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी की वजह से होती हैं। मदर में क्या होता है, मदर में क्या PPH के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो भी डिलीवरी के बाद मदर में क्या होता है, ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ कुछ केसेस में अगर मदर या फीटस में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो डॉक्टर को क्या होता है कि प्री टर्म डिलीवरी भी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो डॉक्टर आपका जो LFT है, जो लीवर फंक्शन टेस्ट है, इसको 2 से 3 बार रिपीट करा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी PT-INR आपका चेक करते हैं, जिससे आपका चेक किया जाता है कि जो आपके ब्लड में थक्का जमने की कैपेसिटी है वो अच्छी है कि नहीं है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो डॉक्टर कराते हैं इचिंग के दौरान, और ये बिल्कुल ही कॉमन है। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि डॉक्टर क्यों 2 बार करा रहे हैं, 3 बार करा रहे हैं, डॉक्टर मुझे ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका जो फाइनल ट्रीटमेंट है वो आपकी डिलीवरी है। डिलीवरी के 1 से 2 हफ्ते के बाद ये बिल्कुल अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन इसके रिकरेंस के चांसेस जो आपके नेक्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें 50% तक लगभग रहता है। इन दोनों के अलावा एक और कंडीशन है जिसमें इचिंग देखने को मिलता है, इसको प्रोराइटिक अर्टिकोरियल पैपुल्स एंड प्लेक्स ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको PUPPP यानी PUPPP के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को रेड बड़े बड़े पैचेज पड़ जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। ये आपके एब्डोमेन से शुरू होती है और धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाती है। पर इससे आपके बच्चे को या मदर को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसकी जो इचिंग होती है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको कुछ कार्टिकोस्टेरॉइड के ऑइंटमेंट लगाने को देंगे। उसके अलावा आपको कुछ एंटीहिस्टामिन ड्रग लोशन डॉक्टर देंगे। ये भी धीरे धीरे करके 1 से 2 हफ्ते में अपने आप सबसाइड हो जाता है। तो आज हमने बात की कि जो इचिंग होती है प्रेगनेंसी में वो क्यों होती है, किन केसेस में ये बिल्कुल नॉर्मल है और किन केसेस में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।